आज हम समास के विषय में पढ़ेंगे। समास के विषय में एक कथा प्रचलित है कि राजा भोज के दरबार में एक दरिद्र विप्र आए। विप्र अर्थात ब्राह्मण। दरिद्र ब्राह्मण आए जो कवि भी थे। उन्होंने राजा से कुछ आर्थिक मदद चाही। जब राजा को पता चला कि वे कवि भी हैं, तब उन्होंने कहा कि तुम अपनी समस्या को काव्यगत रूप में कहो, काव्यमय रूप से कहो, मेरे सामने अपनी समस्या को काव्य के रूप में रखो। तब उस दरिद्र ब्राह्मण ने ये कहा कि द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारयः येनाहं स्याम बहुव्रीहि। अर्थात इसमें आपने देखा होगा, सुना होगा कि इसमें समास के पूरे 6 भेद बताए गए हैं। तो उन्होंने ये कहा द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम, अर्थात उन्होंने कहा कि मैं जोड़े में हूँ, अर्थात मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी हैं और मेरे घर में 4 पैरों वाली एक गाय है। द्विगुरपि चाहम, मेरे घर में 4 पैरों वाली एक गाय है। मद गेहे नित्यम अव्ययी भावः, मेरे घर में प्रतिदिन अव्यय का अभाव रहता है, मेरे घर में प्रतिदिन धन का अभाव रहता है। तत्पुरुष कर्मधारयः, हे महाराज, हे महापुरुष, आप मुझसे ऐसा कर्म धारण करवाएं जिससे येनाहं स्याम बहुव्रीहि, अर्थात जिससे मैं बहुत सारे धन धान्य वाला बन जाऊं। इस तरह से उस विप्र ने अपनी समस्या राजा भोज के सामने इस तरह से संक्षेप में रखी। राजा भोज को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्हें अपने दरबार से विदा किया। तो आइए हम समास की परिभाषा जानें। समास की परिभाषा ये है कि साधारण अर्थ में हम कहते हैं 2 पदों का मेल समास कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है, नीला है जो कमल, अर्थात नील कमल। दही में डूबा बड़ा, अर्थात दही बड़ा। इस तरह से यह समास कहलाता है। तो समास की परिभाषा क्या है, देखिए। समास की परिभाषा है परस्पर संबंध रखने वाले 2 शब्दों को मिलाने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में देखिए, शरण को आगत, शरणागत। पानी में है चक्र जिसके, अर्थात चक्र पाणी। ये समास है, समास के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं समास के भेद क्या क्या हैं। समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, 5वां बहुव्रीहि समास और 6वां है अव्ययी भाव समास। ये 6 भेद हैं समास के। पहला भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हम किसे कहते हैं? जिस समास के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होता हो। जिस समास के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होता हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष्य, विशेषण किसे कहते हैं ये हम जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बता दी जाए। जैसे सुंदर फूल, सुंदर में सुंदर शब्द है विशेषण और फूल जो है वो विशेष्य है। काला नाग, काला शब्द विशेषण है और नाग जो है वह विशेष्य है। इस तरह से विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय, अर्थात जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए, ये उपमान उपमेय होते हैं। इस तरह से जिन 2 पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान होते हैं वे कर्मधारय समास होते हैं। इसके उदाहरण देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल। घन श्याम, घन के जैसा श्याम।
महादेव, महान है जो देव। देह लता, देह रूपी लता। ग्रंथ रत्न, रत्न रूपी ग्रंथ। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। भला मानस, भला है जो मानस। ये कर्मधारय समास है। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम किसे कहते हैं? जिस समास के दो पदों के बीच कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जिस समास के दो पदों के बीच कारक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? कारक क्या होता है? हमने पढ़ा है कारक उसे कहते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में कुल 8 कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस तरह से ये 8 कारक हैं। उन 8 कारकों के अलग अलग चिन्ह हैं। तो वे जो चिन्ह आते हैं दो पदों के बीच में, उस पद को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त शब्द दिया गया है, यश प्राप्त, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। धनहीन, धन से हीन, ये सब बीच में कारक चिन्ह ही आ रहे हैं। धन से हीन। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। लखपति, लाखों का पति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। रेखांकित, रेखा से अंकित। विद्यासागर, विद्या का सागर। इस तरह से जो भी शब्द होते हैं तत्पुरुष समास में जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों या उन पदों के बीच में, दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हम किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता हो। योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक चिन्ह। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, राधा, फिर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। अगर हमको पढ़ना है इसे तो हम कैसे पढ़ेंगे? राधा और कृष्ण। नदी नाले, नदी और नाले। दाल रोटी, दाल और रोटी। देश विदेश, देश और विदेश। रात दिन, रात और दिन। खरा खोटा, खरा और खोटा। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं द्विगु। द्विगु का अर्थ है दो पैरों वाला, वाली गाय, दो पैरों वाली गाय, चार पैरों वाली गाय। षडानन, षडानन मतलब कार्तिकेय को कहा जाता है षडानन। त्रिलोक, तीन लोक, त्रिलोक। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। पंचानन, पांच आनन वाला, पंचानन। सप्ताह, 7 दिन। अष्टभुजा, 8 भुजाओं वाला। नवरात्रि, 9 रात्रि। ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जिस समास में समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य शब्द का बोध कराएं,
मतलब जिस समास में समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य शब्द का बोध कराएं उन्हें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जो नया शब्द बनता है, जो नया पद बनता है, वह एक नया अर्थ देता है। जैसे यहाँ देखिए, कमल के समान नयन है जिसके, अगर हमें दिया गया है शब्द कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात कृष्ण। जब हम अर्थात कृष्ण लिखते हैं तब यह बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगर हम लिखते हैं कमल के समान नयन है जिसके, तब यह होगा कर्मधारय समास। वैसे ही अगला उदाहरण है मृत्यु को जीतने वाला। अगर हमें शब्द दिया गया है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। वैसे ही दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब अगला और अंतिम भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हम किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जो शब्द बने वह अव्यय हो। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो और जो शब्द बने वह अव्यय हो। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। हमने शब्द व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा है अविकारी शब्द, जिसमें अविकारी शब्द क्या क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो जो शब्द बनता है वह अव्यय होता है। जैसे आजन्म, आजन्म मतलब जन्म भर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, आमरण मतलब मरण तक, मृत्यु तक। भर पेट, पेट भरकर, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इस तरह से आज हमने पढ़ा समास के विषय में। कल किसी और व्याकरणिक कोटि के बारे में हम चर्चा करेंगे।